भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे लियापुनोव्स डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसमें पहले तो ये थ्योरी है, 2 मिनट इसको समझ लीजिए पहले क्या कहता है। अर्लियर वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंसर्निंग एन इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ए कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम के पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। द पोटेंशियल एनर्जी हैव ए रिलेटिव मिनिमम एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो इक्विलिब्रियम के पॉइंट है उसमें अगर हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन में, तो एक रिलेटिव मिनिमम आता था। देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज स्टेबल, यानी कि रिलेटिव मिनिमम आने पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा वो क्या कहलाएगा, स्टेबल, अदरवाइज इट इज अनस्टेबल। This principle was generalized by the Russian mathematician Lyapunov to obtain a method for studying the stability of more general autonomous system. ठीक है, द प्रोसीजर इज नोन एज लियापुनोव्स डायरेक्ट और सेकंड मेथड, ये कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ डेफिनेशन आएंगे। पहली डेफिनेशन तो ये है कि भाई लेट ई एक्स वाई हैव कॉन्टिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स एट ऑल पॉइंट एक्स कोमा वाई इन ए डोमेन डी कंटेनिंग द ओरिजिन 0 0। डी डोमेन है, उसके अंदर ओरिजिन 0 0 होगा ही। इसके अंदर जो पॉइंट एक्स कोमा वाई, हर एक पॉइंट पे जो ये ई है कॉन्टिन्यूस भी होगा और इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन होगा। फिर हम इसको क्या कहेंगे, द फंक्शन ई इज कॉल्ड पॉजिटिव डिफाइनाइट इन डी इफ ई 0 0 इक्वल टू 0, यानी कि ई के अंदर एक्स और वाई को 0 डालेंगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। एंड ई एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल अदर पॉइंट्स एक्स वाई इन डी। 0 0 को छोड़ करके कोई भी पॉइंट में डालूं तो ई एक्स वाई ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, तब हम कहेंगे ई इज पॉजिटिव डिफाइनाइट। फिर सेकंड केस, द फंक्शन ई इज कॉल्ड पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट इन डी इफ ई 0 0 इक्वल टू 0 एंड ई एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल अदर पॉइंट्स एक्स वाई इन डी। देखिए, वो था पॉजिटिव डिफाइनाइट, ये है पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट। उसमें 0 0 के अलावा किसी और पॉइंट पे 0 आ ही नहीं सकता, लेकिन इसमें 0 0 के अलावा भी हमारे पास कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिन पे आपका फंक्शन इक्वल टू 0 आ सकता है, इसीलिए यहाँ इक्वल टू का साइन लगा है। अदरवाइज और बाकी सारे पॉइंट होंगे उन पे पॉजिटिव आएगा ही आएगा। सेम वे में द फंक्शन ई इज कॉल्ड नेगेटिव डिफाइनाइट इन डी इफ ई 0 0 इक्वल टू 0 एंड ई एक्स कोमा वाई इज लेस देन 0, यानी कि अब की बार लेस देन 0 होना चाहिए अदर देन एक्स, अदर देन ओरिजिन। 0 0 के अलावा अगर कोई भी पॉइंट पुट करूंगा तो ई की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए 0 0 के अलावा कोई और भी पॉइंट हमारे पास है जिसपे वो 0 आ सकता है, लेकिन हर पॉइंट पे रहेगा लेस देन 0 ही, या ज़्यादा ज़्यादा इक्वल टू 0 हो सकता है, तब हम ई को कहेंगे नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट इन डी। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखिए इनसे रिलेटेड। जैसे कि ये दे दिया, फंक्शन ई डिफाइंड बाई ई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज पॉजिटिव डिफाइनाइट इन एवरी डोमेन डी कंटेनिंग 0 0। देखिए, ये जो वैल्यू है ये सिर्फ 0 तभी आ सकता है जब एक्स और वाई दोनों 0 हों। 0 0 रखने पे 0 आया, उसके अलावा कुछ भी वैल्यू में रख दो स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, तो हर केस में टोटल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आएगी। तो इसीलिए क्या कहलाएगा ये आपका पॉजिटिव डिफाइनाइट, क्योंकि अगर एक्स और वाई 0 नहीं है तो ये 0 नहीं आएगा। फिर द फंक्शन ई डिफाइंड बाई ई एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव सेमी डिफाइनाइट इन एवरी डोमेन डी कंटेनिंग 0 0। 0 0 पे तो 0 आ ही रहा है, लेकिन हमारे पास 0 कोमा वाई ऐसा पॉइंट है जो इसमें पुटअप कर दें। देखिए, ई 0 वाई, 0 तो एक्स की वैल्यू हो गई और वाई जो है वो एक नॉन जीरो वैल्यू हमने ले ली, उसे अगर मैं यहाँ पुटअप करता हूँ तो वो भी 0 आएगा क्योंकि इसमें वाई है नहीं, तो ये सेमी डिफाइनाइट का केस बनेगा। ठीक है, और वाई अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी ई एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल ई एक्स वाई सच दैट, और स्केयर होने की वजह से नेगेटिव होगा ही नहीं, इसलिए हर अदर कोई भी वैल्यू के लिए वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। फिर देयर आर नो अदर पॉइंट्स इन डी एंड सो वी सी डेट ई 0 0 इक्वल टू 0 एंड ई एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल अदर पॉइंट्स इन डी। In like manner, we see that the function e defined by exy is equal to minus x square minus y square is negative definite in D, and that defined by exy is equal to minus x square is negative semi definite in D। सेम वे में जब आप अप्लाई करके देखोगे तो यही कंडीशन आएगी, ये आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, नेगेटिव डिफाइनाइट, और ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेमी डिफाइनाइट इन D।